दोस्तों, एक फ्लुएंट इंग्लिश के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है टेंस की जानकारी होना। क्योंकि आप वोकेबलरी से नए नए वर्ड सीख के अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं, बट उन वोकेबलरीज को सेंटेंस में यूज़ करने के लिए आपको टेंस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेंस, और बहुत ही ईजिली आप लोग सीख जाएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस इज टाइम। कोई भी काम या कोई भी एक्शन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, ये आपको टेंस के थ्रू ही पता लगता है। किस वक्त कोई काम हुआ है, बस यही टेंस हमें बताता है। और ये तीन तरह के होते हैं: पास्ट टेंस जो हो चुका है, फ्यूचर टेंस जो अभी होगा, और प्रेजेंट टेंस जो अभी हो रहा है। और दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था, यहाँ पे जो था है ये दिखाता है कि ये एक पास्ट टेंस का वाक्य है। नेक्स्ट है आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। यहाँ पे जो हूँ लगा है ये क्या दिखा रहा है कि आप इस वक्त जो है खाना खा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। और आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, ये जो चीज़ है ये दिखा रहा है, ये जो शब्द है ये खाऊंगा, ये दिखा रहा है कि ये एक फ्यूचर टेंस का वाक्य है। दोस्तों, कुछ कुछ शब्दों के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस जो है किस टेंस का है, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। इस वीडियो में जो मैं बेसिक रूल्स आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको दिमाग में टेंस की एक इमेज काफ़ी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, टेंस सीखने से पहले आप एक बेसिक रूल जो है वो जान लेते हैं। द वेरी बेसिक वी नीड टू नो अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश आर दीज थ्री मेन पिलर्स। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश एक फ्लुएंट बोलने के लिए आपको इंग्लिश के तीन मेन पिलर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहला है सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब कि कोई भी सेंटेंस जो आप टेंस सीखने के बाद बनाएंगे वो किस तरह बनता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। दूसरा है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने कई बार पढ़ा होगा, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और लास्ट है टाइप्स ऑफ पर्सन। टाइप्स ऑफ पर्सन में हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का मतलब होता क्या है। दोस्तों, पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कौन से रूल्स जो है बहुत बेसिक्स हैं जो हमें आने चाहिए। दोस्तों, इंग्लिश का और हिंदी के, इन दोनों के ही रूल्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अक्सर करके जब भी हम कोई हिंदी सेंटेंस बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले, कुछ बोलने से पहले, हम उसको एक बार माइंड में जो है एक बार उसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि हाँ क्या सेंटेंस बन रहा है। जबकि इन दोनों के रूल्स काफ़ी अलग हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो देखिए, जैसे ये हिंदी में मैंने लिखा है वे खाना खाते हैं, तो यहाँ पर वे हो गया सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो खाते हैं ये क्या है, ये क्रिया है जो कि ये हो गई वर्ब। तो हिंदी में क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, और फिर आया वर्ब। पर इंग्लिश में क्या होता है, दे ईट फूड, यहाँ पे दे हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया वर्ब, और फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है, यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर पहले वर्ब आ गया और यहाँ पर वर्ब लास्ट में है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लास्ट में है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बीच में है। तो आपने देखा कैसे दोनों के बीच में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए रूल्स अलग हैं। हिंदी में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। आप कोई भी सेंटेंस बोल के देखिए, जैसे मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट और पिज़्ज़ा क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बाकी का जो है वो आपकी क्रिया है जो कि कहलाती है वर्ब। बट इंग्लिश में सेंटेंस की फॉर्मेशन हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरह से होती है। जैसे दे ईट फूड, यहाँ पर दे क्या है, सब्जेक्ट है, ईट, ईट क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है, और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखिए दोस्तों, आपने सेंटेंस बना लिया, बट उस सेंटेंस में वर्ब कैसे यूज़ करना है, कौन सा उसका टेंस यूज़ करना है, अगर प्रेजेंट टेंस में तो कैसे यूज़ करेंगे, पास्ट में तो कैसे यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल में है तो कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टेंस या फिर जो हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, उसमें जो वर्ब की नेचुरल फॉर्म होती है वही हम यूज़ करते हैं, जैसे अब्यूज़, एक्ट, एड, एडमायर, एडवाइस या फिर अलाउ। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं कि अक्सर इसको सेकंड फॉर्म बोला जाता है, और ये सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ होती है। पूरे टेंस में कहीं आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होगी बजाय सिंपल पास्ट टेंस के। फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल।
पास्ट पार्टिसिपल उस एक्शन को डिनोट करता है जो कि जस्ट कंप्लीट होता है या फिर अभी अभी जो काम पूरा हुआ हो। जैसे अब्यूज्ड है, एक्टेड है, एडेड है, एडमायर्ड है, एडवाइज्ड, अलाउड, इन सब के अंत में मोस्टली ईडी लगता है। और फिर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कॉन्टिन्यूस में यूज होता है। जैसे इस सब में देखिए आईएनजी लगा होगा, जैसे अब्यूजिंग है, एक्टिंग है, एडिंग है, इस तरह। अब देखिए सेंटेंस में जो हम वर्ब यूज करते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, जो कि सेंटेंस में मेन काम हो रहा है। जैसे मैं पिक्चर देख रहा हूँ तो यहाँ पर मेन काम मेरा देखना है। वह बोल रहा है तो उसका मेन काम है बोलना। सेंटेंस में जो भी मुख्य क्रिया होती है वही होता है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो उनकी सहायक क्रिया की तरह यूज होती है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा मेन वर्ब है खाना और जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई एम लाफिंग, तो यहाँ पर आई तो हो गया सब्जेक्ट, ये जो एम है ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये जो लाफिंग है ये है हमारा मेन वर्ब। तो इस तरह से आप सेंटेंस से पहचान सकते हैं। मेन वर्ब जो होता है वो हमेशा सेंटेंस का मेन काम होता है। हेल्पिंग वर्ब ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, बी, बीइंग, हैड। दोस्तों आप हेल्पिंग वर्ब के थ्रू भी पहचान सकते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस में है, पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है। बट आप मेन वर्ब के थ्रू कम पहचान पाएंगे क्योंकि कहीं कहीं फर्स्ट फॉर्म भी यूज होती है, कहीं कहीं सेकंड फॉर्म तो खैर पास्ट टेंस में यूज होती है। फिर अगला स्लाइड हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पर्सन्स। इंग्लिश में देखिए हमेशा दोस्तों 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बात कर रहा है। जैसे अगर आप दो लोग बात कर रहे हैं तो जब आप बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन आप हुए। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे बात की जाती है, आप जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन हुआ। और थर्ड पर्सन समझ लीजिए जिसकी बात की जाती है। जैसा कि आप अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात कर रहे हैं तो जो वहाँ पे तीसरे जिसकी बात हो रही है वो थर्ड पर्सन है। आप बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हुए और आप जिससे बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन हुआ। नेक्स्ट है सेंटेंस मेकिंग इन डिफरेंट टेंस नीड्स डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स। सेंटेंस बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह के हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं चाहिए होते हैं। जैसे अगर हम पास्ट टेंस यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है वॉज, वर या फिर हैड। जैसे एग्जांपल है आई वॉज रीडिंग, तो आई वॉज रीडिंग में जो वॉज है ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि दिखा रहा है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट टेंस में क्या है? इज है, एम है, आर, हैज, हैव। तो यहाँ पर देखिए वी आर रीडिंग, तो यही आर जो है ये एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से लगेगा। लास्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। इसमें विल और शेल की पहचान से आप बता सकते हैं कि कोई भी टेंस फ्यूचर टेंस है या नहीं। जैसे इसमें लिखा हुआ है आई विल रीड इट, तो यहाँ पर जो वी दिखा रहा है, आई विल जो है, ये जो विल है ये दिखाता है कि ये जो सेंटेंस है ये एक फ्यूचर टेंस का है। नेक्स्ट है हमारे पास वन नीड्स टू नो द काइंड ऑफ सेंटेंस टू बी मेड। और देखिए दोस्तों आपने सेंटेंस के पार्ट देख लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लिया, फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख ली, टाइप्स ऑफ पर्सन देख लिए, बट अब आपको सेंटेंस बनाना आ गया। बट सेंटेंस भी 4 तरह के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट टेंस, जैसे आई प्ले फुटबॉल। इंडेफिनिट टेंस में कोई समय निर्धारित नहीं होता, वो काम होता है, ज़रूरी नहीं कि अभी हुआ, हो सकता है पिछले घंटे हुआ, अभी इस घंटे हुआ, इस साल हुआ, इस महीने हुआ हो या अभी अभी हुआ हो। इंडेफिनिट टेंस में कोई समय निर्धारित नहीं होता। कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें कोई चीज़ जो कि चल रही है, अभी तुरंत में चल रही है, तो ये होता है कॉन्टिन्यूस टेंस। जो कि समय, जैसे आपकी जो काम है वो खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है या चल रहा था। परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम आपका रिसेंटली में ख़त्म हुआ होता है। जैसे कि आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, तो वो चीज़ आपने जस्ट अभी करी है, तो वहाँ पर आती है परफेक्ट टेंस। और लास्ट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उस तरह के सेंटेंस हम यूज़ करते हैं जिसमें कोई काम आपने बहुत पहले से शुरू किया होता है पर अभी तक जो है वो काम चल रहा है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ, तो मैंने अखबार पढ़ना काम चालू किया था सुबह से, लेकिन अभी तक जो है मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस जो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। नेक्स्ट है
इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस दोस्तों मैंने अभी बताया कि इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन विच इज़ आइदर डेली रूटीन, अ फैक्ट और अ हैबिट। इंडेफिनिट टेंस में, इंडेफिनिट सेंटेंसेस में हम अक्सर उन चीज़ की बातें करते हैं जो कि या तो एक फैक्ट है, एक सत्य है, या फिर एक हैबिट है, कोई आदत है, या फिर एक डेली रूटीन है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है, सबको पता है कि सूरज जो है पूरब से ही उगेगा। इसमें देखिए ये राइजेज में जो एस लगा हुआ है अलग से, ये जो एस जो मैंने अभी काटा ये अलग से जो लगा हुआ है, ये दिखाता है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फिर अगला है आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल में मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये क्या है, एक तरह की हैबिट है। हैबिट जो कि एक आदत होती है किसी की, जैसे कि आई वॉच टेलीविज़न या फिर आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ, तो एक तरह की हैबिट है। फिर आता है चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अब बच्चे रोज़ शाम को क्रिकेट खेलते हैं, तो ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का डेली रूटीन है, इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। और इंडेफिनिट टेंस की आप एक तरह से पहचान और कर सकते हैं, इन सेंटेंस के लास्ट में अक्सर ता, ते या फिर ती, ये तीनों जो है आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं खाता हूँ, वे जाते हैं, वे खाती है, हम सब कूदते हैं, इन सब के लास्ट में ता ते ती जब लगता है तो आप पहचान सकते हैं कि वो टेंस जो है एक इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के टेंसेस के बारे में, जैसे हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ उनकी हिंदी में हम दोस्तों इंग्लिश सीखेंगे, पर हिंदी के हेल्प से, हिंदी की मदद से हम इंग्लिश सीखेंगे, और एक एक उदाहरण के साथ जब मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर टेंस पूरा सीखना है तो आप आगे की वीडियो को भी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा।